नमस्कार, मैं अजय और पार्टी के कैंडिडेट सारे मैदान में हैं। यानी दंगल होगा शहर के लिए, शहर की व्यवस्था के लिए, क्योंकि मिनी सरकार बनने जा रही। 19 जून को पोलिंग होगी, 22 जून को निर्णय आ जाएंगे कि कौन उस मिनी सरकार की कुर्सी बजा के बैठ के कलम से काम करने का काम करेगा शहर के लिए। तो इंद्र प्रत्याशी डॉक्टर कुलदीप सूद व उनकी टीम, और आज टीम भी मजबूत है, सब काम आज मैडम के लिए देखा जा सका। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्कार जी। बताएं मैम, क्या क्या दौरा कर चुके हैं, कहाँ का दौरा, क्या क्या लोगों का आश्वासन मिला आपको? मैंने हर जगह का दौरा किया है, और कल ही मैं एक बस्ती में गई थी, आलू बस्ती है, वहाँ गई थी। मुझे अच्छा समर्थन मिलता है और लोग समझते हैं कि एक एजुकेटेड हूँ। जब डॉक्टर लगा हुआ है सामने तो मैं उनकी प्रॉब्लम को समझ सकती हूँ, तो वो मुझ पर बहुत विश्वास दिखाते हैं और मुझे ठीक लगता है। तो जिस प्रकार से चुनाव है, सभी पार्टियां मैदान में हैं, तो आप भी मैदान में हैं, तो क्या मानते हैं कि आप अपने आप को कहाँ देखते हैं और उनको कहाँ देखते हैं? मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ और उनको कहाँ देखती हूँ? ये चुनाव है अजय जी। मैं आपको बता दूं कि मैं पहली बार उसमें उतरी हूँ, और मैं टक्कर दे रही हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ, और सब लोग ये समझते भी हैं कि मैं पहली बार मैदान में उतर के भी पूरी टक्कर दे रही हूँ। लोग सोचते हैं मेरे बारे में, और मैं इसमें अपनी जीत समझती हूँ। तो मैम, जिस प्रकार से आज चर्चाएं हैं शहर के अंदर, तो क्या मानते हैं शहर के अंदर क्या क्या समस्याएं मानते हैं हम, जो समस्याएं देखी जाती हैं शहर के अंदर, लोग क्या क्या अवगत करा रहे हैं आपको? शहर की समस्याएं, आपका माइक बहुत दूर है, मेरे लिए मुश्किल होती है। कोई बात नहीं। हाँ, शहर की समस्याएं मैं जहाँ भी गई हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे झूठ बोल के कुछ नहीं प्राप्ति होगी, क्योंकि मेरी जो छवि है, मैं एक ही छवि दे रही हूँ। जीत और हार को मैंने एक तरफ रखा हुआ है, लेकिन मैं ये लोगों को संदेश दे रही हूँ कि मैं बहुत ही एक ईमानदारी से काम कर रही हूँ, कि पानी की समस्या को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई मील दूर से औरतें जो हैं वो पुराने भारत की तरह सिर पे घड़े रख के, और वो रख के ला रही हैं, और वो अपना बच्चा घर सुला के आई हैं। मेरे पास उनके नंबर हैं, सब कुछ है, कि अगर मैं उनके लिए कुछ कर पाई तो लिटरली उन लोगों की आंखों में आंसू आते हैं। मैंने सोचा चलिए ये थोड़ा पिछड़े हुए हैं, शायद यहाँ पानी की कमी है, लेकिन फिर मैं कृष्णा कॉलोनी गई, वहाँ की सभी लेडीज़ मिलकर के इस एक समस्या के लिए इतनी परेशान थी कि पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। फिर थोड़ी सी बात इधर उधर हो गई कि चलो शायद यहाँ भी नहीं होगा। तीसरी जगह गई तो कहती जी एक काम कर दीजिए, कैंटर के पैसे दिलवा दीजिए, कि जितने का कैंटर आता है उतने के पैसे दिलवा दीजिए, कम से कम हम कैंटर तो डाल। तो पानी की समस्या बहुत बड़ी है। और मैम, समस्या और क्या क्या देखते हैं शहर के अंदर? शहर में आप जाते आते हैं? बिजली का कट बहुत ज़्यादा है, और इतना लंबा कट है। नगर परिषद की बातें कर लो। नगर परिषद के जो दायरे हैं, जैसे सीवरेज हैं, स्ट्रीट हैं, रोड की हैं, गलियों की, क्या मानते हैं? शहर के अंदर घूम रहे हैं आप, काफ़ी समय से सेवा कर रहे हैं। मैं पैदल बहुत जगह गई हूँ, वहाँ पे मैंने देखा सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, कि आप नाक बंद करें कि मुंह बंद करें ये समझ में नहीं आता, और मल जो है वो बाहर तैर रहा है, और ऐसे में लोग वहाँ खाना भी खाते हैं, बनाते भी हैं। वो ज़िंदगी देखने के बाद ऐसे लगा कि अभी भी यही हाल है। ये तो 5 किलोमीटर में भिवानी ख़त्म हो जाती है। तो ये हाल है कि सीवरेज की प्रॉपरली निष्कासन नहीं है, कूड़े के ऊपर जानवर मुंह मार रहे हैं। मैं बता नहीं सकती, गंदगी देखने के बाद बहुत
घोटाले को ऊपर क्या कहेंगे, जो घोटाले हुए, घोटाले क्या कहेंगे नगर परिषद में जो भुगत भोगी बैठी छोटी काशी? हाँ, तो ये काम किस लिए नहीं हुए, ये जनता को समझ आना चाहिए ना कि ये छोटे छोटे काम क्यों नहीं हुए। जब आप 5 साल में सत्ता में हैं और आपको भरपूर पैसा मिलता है, सब कुछ पावर मिलती है, आपके सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, पानी की कमी हो रही है क्योंकि पैसा जो जहाँ लगना चाहिए वहाँ लग नहीं रहा, तो आप उसको क्या रूप देंगे। वो घोटाला हो रहा है या कुछ, सबको समझ आती है, सब जानते हैं कि पैसा सही जगह पे नहीं लग रहा, तो वो दुख वाली बात है, बहुत दुखदायक है ये। मैम आप बनते हैं तो आपके बनने के बाद में नगर परिषद दायरे के 5 काम ऐसे बताओ जो 5 काम करे जाएंगे जो आपके बनने के बाद में, तो कुर्सी बैठते हैं तो आप बैठते हो, कुर्सी पर आप बैठते हैं नगर परिषद चेयरपर्सन बनने के बाद में, तो 5 काम ऐसे क्या करें शहर के लिए जो निर्णायक होंगे? देखिए जी, मेरा एक टारगेट होगा, अगर मैं बैठती हूँ कुर्सी पे तो लंबी लिस्ट है बहुत, फिर भी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। नंबर 1, ये जो जगह जगह जानवर घूमते हैं ये नहीं होंगे, एक। दूसरा, सीवरेज का ओवरफ्लो जो है वो नहीं होना चाहिए। हाइजीनिकली हमारे जो वो बीमार हो जाते हैं, वो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात है, हमारे मज़दूर भाई हैं जो सफाई कर्मचारी, हमारे सफाई कर्मचारियों का मैंने जुलूस बहुत बार निकलते देखा है कि उनको भत्ता टाइम पर नहीं मिलता, वेतन समय पर नहीं मिलता, बहुत दुखदायक है। ये लोग थोड़ा कमाते हैं, थोड़ा खाते हैं, इनका वेतन समय पर जाना चाहिए। बिजली का कट बहुत लंबा है, उसमें थोड़ी कमी आनी चाहिए, क्योंकि व्यापारी वर्ग जो है उसको मुश्किल होती है। और जो जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, वहाँ कुर्सियाँ रख देने से कुछ नहीं होता। वहाँ आपने कूड़ा हटाया, 4 कुर्सियाँ रखी, लेकिन नियम नहीं है कि आपका कूड़ा जाना कहाँ चाहिए। आपको वो कैरी बैग लेने कौन आता है, और वो वास्तव में कूड़ा यहाँ फेंकने की जगह कौन सी निर्धारित है। ऑथराइज्ड प्लेस नहीं है कूड़ा फेंकने की, तो आपने वहाँ से उठाया वहाँ फेंक दिया, वहाँ से उठाया वहाँ फेंक दिया। ये हो रहा है भिवानी के अंदर, आपने 4 कुर्सियाँ लगा के वहाँ लीता पोती कर दी। ये नज़र आता है, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम होगा। महिलाओं का सशक्तिकरण, क्योंकि ये सीट महिला को दी गई है, सरकार ने सोच के दी है कि महिलाओं का उत्थान होना बहुत ज़रूरी है, महिलाओं का पढ़ना बहुत आवश्यक है। आइए भैया, महिलाओं का एजुकेट होना बहुत अनिवार्य है, हर प्रकार की शिक्षा उन तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। और जो महिलाएं घर में बैठ के भी थोड़ा बहुत पैसा कमा सकती हैं, कोई सीविंग मशीन से कमा लेती है, कोई कंप्यूटर से कमा सकती है, कोई घर बैठ के कोई छोटा मोटा उद्योग कर सकती है, वो सब कुछ यहाँ नहीं है। वो शिक्षा देनी बहुत ज़रूरी है, छोटे लघु उद्योगों को लगाना बहुत ज़रूरी है। ये है। क्या मानते हैं आप, आज आपके शहर की दशा क्या देखते हैं, आप डॉक्टर हैं, क्या कहेंगे? हमारी शहर की दशा तो हम देख रहे हैं बहुत टाइम से बहुत बुरी ही है। कोरोना के टाइम पीरियड में भी बहुत बुरी है। हम लोग डॉक्टर्स तो लगे हुए थे कि पूरा हाइजीन का ध्यान रख रहे थे, लोगों को मैसेज कर रहे थे, बट अभी भी हम लोग उससे हम लोगों ने लेसन नहीं लिया है, जो हम लोग को बहुत पहले ले लेना चाहिए था। पूरा हाइजीन का वो नहीं रखेंगे तो हम लोग की जनता पूरी बीमार ही रहेगी। तो वो उस चीज़ को अब भी हम लोग नहीं उसके ऊपर नज़र डाल रहे हैं, तो हमें हाइजीन के ऊपर बहुत ध्यान देना है। तो जैसे ही मैम को कुछ पावर मिलती है तो हम सबसे पहले हाइजीन के ऊपर वर्कआउट करेंगे जी। बेसिक डिस्पेंसरीज भी नहीं है। बेसिक डिस्पेंसरीज होती हैं खांसी जुकाम नज़ला, उसके बाद वो बड़े डॉक्टर्स के पास रेफ़र होते हैं। जो हमारा गरीब तबका है, कल हम उनकी कॉलोनी में वहाँ गए थे, वहाँ मैंने एक चीज़ बहुत बड़ी बारीकी से नोट की कि जो बेसिक मेडिसिन हैं वो आप एक एमडी मेडिसिन या एमएस के पास चले जाते हैं, वो बेसिक दवाइयाँ उनको नहीं मिलती हैं, उनका खर्चा ज़्यादा हो जाता है। अब जितना बड़ा डॉक्टर है देखिए उनके खर्चे होते हैं, फिर पेशेंट कहते हैं जी हमसे पैसे ले लिए। तो बेसिक डिस्पेंसरीज होना, बहुत नंबर ऑफ डिस्पेंसरी बहुत ज़रूरी है। नुक्कड़ वाली डिस्पेंसरी आप तो आऊँगा जो आपके भी पास। नमस्कार। नाम दे- तो बताएं, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विजेंद्र टांक है। अच्छा, टांक साहब। हाँ जी। जी, तो टांक साहब, जिस प्रकार से आज मैम आपके साथ में है और आप मैम के साथ में है,
तो क्या लगता है लोगों को, क्या रुझान मिल रहा है आप लोगों को? देखो जी, कल हमने हमारे एरिया में दौरा किया था अच्छा। और बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। और मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। जो चौटाला साहब ने जो वाल्मीकि समाज के लिए किया है, जिसमें चौधरी बंसीलाल जी भी बने हैं, हुड्डा साहब भी बने हैं, खट्टर भी है। जब वो सरकार में थे तो उन्होंने कम से कम वाल्मीकि समाज में हमारे देखते हुए 10-12 नौकरी, बड़ी अच्छी नौकरी दी। हम उसके आभारी हैं और उसी की पार्टी से जुड़े हुए हैं, उसी को वोट देंगे और अच्छे वोटों से जिताएंगे इसको। अच्छे वोटों से जिताओगे। अच्छा, आपके मोहल्ले की अगर कोई दो एक विशेषता बताओ, बुझ जला जवा पहले तो बता दो विशेषता, बाद में कमी भी बता दियो। कमी कितनी है मोहल्ले में, विशेषता कितनी है? सफाई के मामले में और भी नगर परिषद का ड्रामा है? नहीं, सफाई वगैरह तो है ही नहीं। अच्छा। और खुद ही करने वाले भी हमारे हैं। हाँ, वो तो सफाई कर्मचारी लगे हैं। हाँ, बाकी और तो बाकी पानी की उसकी दिक्कत तो है। हाँ बिल्कुल, दिक्कत ज़्यादा है, काम कम है। हाँ, देखिए ये तो ना भिवानी की जनता को देखना चाहिए कि भाई पीछे भी उन्होंने चुना और आगे भी अब किसी शिक्षित कैंडिडेट को अगर वो चुनाव करते हैं तो उससे फ़र्क पड़ता है कि वो देखता है उन चीज़ों को। घोटालों के बारे में बात करेंगे तो एक अलग विषय है जी। ठीक है जी। भाई हमें तो जो आम जनता है उसको इस बात से क्या लेना देना, घोटाले हो गए या उससे वो हो गया, उससे उसको उसकी जो बेसिक्स नीड है जी। वो तो ना पहले पूरी हो रही थी और अब वो तो उनको देखना कि भाई हम किस आदमी को चुने जो हमारे कार्य तरीके से हो जाए। जो ये समस्याएं हैं पानी की, गलियों की, सीवरेज की, जो मेन समस्याएं हैं, बेसिक्स कुछ बेसिक नीड होती हैं आदमी की, उसके बाद राजनीति शुरू हो तो समझ में आता है। वो कहते हैं कि भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता, ठीक है जी। तो ये चीज़ें साफ सी हैं कि बेसिक चीज़ें हैं। आप तो अजय जी बड़े अच्छे घूमते हो तो आप देखो कि गलियों का क्या हाल है जी, सीवरेज का क्या हाल है जी। तो बेसिक चीज़ें तो सबसे पहले तो हम बेसिक्स की बात करें। और अच्छे वादे करने से और वो करने से कोई फ़ायदा नहीं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन वो करेंगे क्या ये कोई रिप्रेजेंट ना तो कोई बता पा रहा है वो कैसे करेगा, ठीक है, ना कोई समझा पा रहा है कि भाई एक धुन में लगे हुए हैं ये इस पार्टी से बेड़ साल पकड़ के डर सब। हाँ नहीं, वो मतलब एक जो एक बेसिक्स चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करें वो कोई नहीं करता। कोई नहीं करा तो बदलाव होगा। देखो ये जनता को जब तक जनता नहीं समझेगी चीज़ों के बारे में तो बदलाव नहीं हो सकता। तो आज जनता के बीच में जा रहे हैं तो क्या मन डोल? नहीं देखो, हम बिल्कुल जनता के बीच में जा रहे हैं तो बेसिक समस्याएं एक हम कहेंगे, जैसे हमने विजेंद्र टाक जी के कल डोर टू डोर किया, वहाँ हमने देखा कि भाई लोगों को बेचारों का भी तो यही नहीं पता कि भाई चेयरमैन का और एमसी का जी है ये अलग अलग है। हम बात करते हैं अपनी चेयरमैन की, वो कहते हैं जी एमसी, अगर भाई एमसी का है क्या ये, ठीक है। अच्छा। तो जब उनको ये नहीं पता कि भाई वो कैसे वोट डालेंगे, किसको वोट डालेंगे, तो आप मतलब कैसे सोच सकते हो कि भाई जो चीज़ों में बदलाव आए। यानी लोगों के अंदर जागरूकता की कमी बहुत दिख रही है। बहुत ज़्यादा। क्या मानते डॉक्टर साहब अभी बीच में? बिल्कुल हाँ, नहीं, ठीक ठीक बिल्कुल तो सही बोल रहे डॉक्टर इस साहब। तरह काम चल रहा है। मेरा पट्टा को चेयरमैन कौन है, एमसी कौन है, कल के घूमे पता चला है। अच्छा। बताइए हमने उनको। पता है। हाँ। तो अभी नमस्ते अपा। हाँ, ये देखो गलियों को सुझाव होना चाहिए कि श्योर लाइन हो ठीक होनी चाहिए, बाकी रोडों का रखरखाव ठीक होना चाहिए। अच्छा, आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से वैसे? विद्यानगर से हैं। तो भिवानी से हैं? तो विद्यानगर की अगर बात करा सुविधाएं तो कितनी सुविधाएं हैं और असुविधा कितनी है वो बता दे भाई। भैया विद्यानगर में कोई भी सुविधा है ही नहीं। अच्छा। तो एक हफ्ते में तो पानी आता है। अच्छा। और हमारे तो टंकी मोटर भी नहीं है, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं चढ़ता। एक हफ्ते में 3 बाल्टी पानी। और नहा लो बताओ, एक हफ्ते में 3 बाल्टी पानी और किस कल्याण जावा, सभी की यही दिक्कत है। पानी किस्ता मान ला गया किस्ता मतलब मान लो अगर यूँ हो जाए कि भाई उस दिन आएगा पानी, उस दिन भी नहीं आता। बताओ, पड़ोसी भी नहीं देते पानी हमने तो। अगर गले की सुविधा बात करूँ और बात करूँ तो ये वो बात सुने, ज़िंदगी में बात याद रखना, ये वो महिलाएं हैं जो वर्क करती हैं, सुबह से शाम तक तो काम कराएं, बाद में फिर वो जद्दोजहद ज़िंदगी की परिवार तो लड़ते हैं। पानी की समस्या भी है और भी चिंता, और क्या चिंता है भैया? लाइट भी नहीं रहती, लाइट भी नहीं रहती क्योंकि जिस लेट सेट जाएंगे मशीन लगाएंगे, पानी नहीं होगा, लाइट भी नहीं होती, सारा सौदा भरा बैठा है। ये ठप है भैया। ठप है। और जिसमें हमारा वो कहते हैं ना चेयरमैन रण सिंह यादव था, कुछ भी नहीं करवाया, कुछ भी नहीं करवाया उसने तो।
उधर की रहने वाली हूँ मैं। अच्छा हाँ जी। उनके पड़ोसी आ गए हैं। हाँ जी। तो भाई बात तो कहनी पड़ेगी, इन दोनों पलटी के तो बोल लगो नहीं, बोलना तो सही तोल के दे है, नाम ने तो शर्माओगे को नहीं है। मैडम जी आपके तो वर्कर बने बैठे हैं। नहीं, मैं बता रही हूँ, जहाँ मैं गई हूँ मैं खुद हैरान थी कि ये कौन सा भारत है जहाँ पर पानी सिर पे रख के जाइए। और बच्चा घर में अकेला छोड़ अच्छा, के मैं- पानी लेने आया। बात ये तो- सिर्फ आपको ये थोड़ी सी चकाचौंध जो दिखाई देती है, आप इस पे मत जाइए, 2 कदम अंदर जाइए, आपको नज़र आ जाएगा कि भिवानी कहाँ स्टैंड कर। दूध पानी का पानी दिख जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल दिख तो जाएगा। ये हकीकतें है कि चकाचौंध की ज़िंदगी में शहर देख लो और देख लो, लेकिन आज भी 21वीं सदी का भारत वो हाल है। डॉक्टर ने सही कहा कि मटके डोडो के, वो विदेश में एक बात कह रहे थे मैडम, आप तो जानते होंगे कि कांग्रेस राज में कि सांप पकड़ने वाला देश, बीन बदलने वाला देश, बदला कुछ को नहीं है, बस वो बीन बदल के और हाथ थमाई। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आगे आ जाओ। नहीं हाँ बिल्कुल, वो चीज़ें वैसी की वैसी बुरी ऐसी हालत में की ही वैसी है, है। कुछ चेंजेस नहीं आया है और उससे भी बदतर हो गई है। सभी लोग बस पैसे को कमाने के लिए लगे, कोई भी किसी अपने शहर को, मेरा तो कोई रिश्तेदार आना भी नहीं चाहता, भिवानी इतना गंदा हो गया। बुलाया कर मैडम, जिन्हों को काम चल लगा बिना बुलाए। नहीं, रोहतक देखो आसपास हमारे सब इतने एडवांस हो चुके हैं, इतना जाते ही अच्छा लगता है, और हमारा सिर्फ भिवानी है जिसको किसी ने देखा ही नहीं है, बस जनता उसी में लगी गई है, इस पार्टी का इस पार्टी का है। वो कैंडिडेट इस करने वाले बंदे को तो मौका ही नहीं देती। अब आपके सामने इतनी अच्छी कैंडिडेट खड़ी जो सब जाति को लेके साथ में चल रही है, पूरे समुदाय को लेके चल रही है, जिसके साथ सब लोग फेस टू फेस हम लोग सब जनसंपर्क बना रहे हैं, तो उनको सपोर्ट नहीं करी, पार्टी के पीछे पड़ गई। पार्टी भी कोई बुरी नहीं होती, एक इंसान के अगर कुछ गलती होती है, वो हर एक को आप देख सकते हैं चारों तरफ, है ना। एक बंदा आपके सामने ईमानदार ऑनेस्ट सब सामने आ रहा है काम करने के लिए, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको सब लोग थोड़ा सपोर्ट करने में, थोड़ा जातिवाद सब कुछ चल रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ एजुकेशन की बहुत कमी है, वो सब लोग इसको कास्टिज़म में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो कास्टिज्म कभी खत्म होगा हरियाणा से, भिवानी से, प्रदेश से, देश से? जब तक एजुकेशन नहीं होगी कास्टिज्म कैसे जाएगा। मेरा बेसिक मुद्दा है कि जब तक पढ़ाई ही नहीं है, जब तक पढ़ाई नहीं है तब तक किसी को कुछ नहीं आ सकता। वो बता रहे हैं कि उनको यही नहीं पता कि इलेक्शन किस चीज़ के हो रहे हैं। ठीक है, सही बात है। हाँ, वो अनपढ़ता है तो है, अनपढ़ता है, एक बहुत भारी अनपढ़ता है। आप मौका लगा तो आपको वीडियो रील्स दिखाते हैं वहाँ की। तो मैं बता रही थी कि अनएजुकेशन, उनको यही नहीं पता। चेयरमैन अन एजुकेशन आको साक्षरता का लो, फिर समझ में होगी यो अन एजुकेशन के कहती मैडम? अनपढ़ता। आप कहो अनपढ़ता, ताकि उनके जमीर जाग जा, पढ़ा ले बड़का ने, पढ़ ले भी और क्यों काम चल जा। जी, सबसे बड़ी बात है कि लोगों की अनपढ़ता जो है वो बड़ी आड़े आती है, आड़े आती है, बहुत आड़े आती है। उनको यही नहीं पता बाहर निकल के करना क्या है, उनका घूंघट यहाँ तक है। बाहर आती है, कौन आया है, अच्छा चेयरमैन के लिए आए हो, एमसी के लिए आए हो, मतलब दे डोंट नो, दे आर सो सिंपल, मतलब बहुत साधारण वर्ग के लोग हैं। और वो मूर्खता हो जाती है कि भेड़ चाल हो जाती है, एक तरफ गए, और उन्हीं को ये लोग कास्टिज़म में बदल के एक वोट बैंक बनाते हैं और उसको यूज़ करते हैं। मैं यही कहूँगी, जो जनता मुझे देख रही है, जो मैं बता रही हूँ कि पढ़ाई की बहुत आवश्यकता है, बिना पढ़ाई किए कुछ नहीं है, और मैं उसी के ऊपर बहुत ध्यान देने वाली हूँ। ध्यान देने वाले। आपने पूछा कि समस्याएं हैं क्या। समस्या आप देखिए कि अनपढ़ता की तो हद जिसको कहते हैं ना, वो हो चुकी है। मुझे समझ में नहीं आता कि कर्मचारी क्या करते हैं, ऑफिसर्स क्या करते हैं। एक सड़क को थोड़ा सा चौड़ा करना है, 50-50 साल पुराने पेड़ जो इतने फले फूले थे, उन्होंने 2 दिन के अंदर उनको काट दिया है। ये बिल्कुल आप कैनाल रेस्ट हाउस जहाँ पर है उस जगह जाइए, हज़ारों पेड़ रातों रात काट दिया गया है। अगले दिन जाओ तो मैदान साफ है। एक पेड़ 50 साल में तैयार होता है, आधा पेड़ हर आदमी लेके मरता है। लगाना तो किसी को है नहीं, लेकिन काटने के लिए इनके दिल पे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। उनको पता है कि इतने का बिक जाना है। क्या ये नोट खाएंगे? जो पेड़ हवा देता है वो हवा कहाँ से आनी है, वो ऑक्सीजन कहाँ से आनी है? इनका दिमाग इतना भी नहीं है। आप सोचिए कितनी अनपढ़ता है। हमारे विकलांग भाई
बिल्कुल मेन रोड पे बैठे हुए हैं, ज़ू के ऊपर, मतलब मेरे ज़ू रोड पे 1 साल से बैठे हुए हैं, ज़्यादा समय हो गया है। इतनी गर्मी के अंदर बैठे, वो लोग विकलांग हैं। उनकी डिमांड क्या है कि एक एक्सकलेटर लगवा दीजिए ताकि वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते। आप देखिए 60 प्लस कोई भी नहीं चढ़ सकता, देखा जाए तो 60 प्लस कोई नहीं चढ़ सकता, चढ़ेगा तो उसके घुटने दुखे, वो तो फिर विकलांग है। परमात्मा ने उनको विकलांग हो दिया, तो क्या उनके प्रति हमारे समाज का कोई दया भावना नहीं है? कोई थोड़ा बहुत भी उनके प्रति कोई कार्य नहीं है? कितना लग जाता है एक एक्सकलेटर लगवाने में? एक बहुत नई नई चीज़ों का इजाद हो चुका है। एक कुर्सी आती है, वो कुर्सी सीधी ऊपर लेके चली जाती है, आप वो लगा दीजिए। आप ये नहीं लगा सकते, लिफ्ट लगा दीजिए। आप नहीं करिए बड़ा कर, लेकिन करना नहीं है। वो पता नहीं इतने नोट कैसे खाए जाएंगे, मुझे समझ में नहीं आता। ये जनता को समझना है। मैं इस भिवानी की जनता को कहती हूँ, आपका एक एक वोट कीमती वोट है, सोच समझ के वोट डालिए। अगर आपको मेरी बात पर यकीन लगता है, अगर मेरी बात पर विश्वास होता है, तो विश्वास करके देखिए, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। आप ज़ू रोड पे जाइए, आप कैनाल उस पे जगह पे जाइए। मैं लंदन गई थी जी 18 दिन के लिए। मैंने वहाँ पेड़ों को ड्रिप लगी हुई देखी, जो मैंने पहली बार देखी थी, मुझे मालूम नहीं था। जो पेड़ थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, जिसको थोड़ी पानी की ज़रूरत, वो लोग ड्रिप लगा लगा के उसको चलाते हैं, और यहाँ तो आरी चला देते हैं। ये भी नहीं सोचते। मैंने हाथ जोड़ के अपने 2 पेड़ बचाए। भैया जी बुलडोज़र मत चलाइएगा, सड़क थोड़ी ऐसे कर लेंगे, भैया जी बुलडोज़र मत चलाइएगा। मैडम जी हमें हुक्म हुआ है, हमें तो चलाना ही पड़ेगा। ये क्या राइट्स हैं? हुक्म क्या है? पेड़ तो पहले बचाने चाहिए। तो मैं भिवानी की जनता से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, क्योंकि करने वाला कोई कोई पैदा होता है। हर इंसान भला नहीं करेगा आपका, हर इंसान को ताकत चाहिए, वोट चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ। मेरे हाथों को सशक्त बनाइए, मुझे अपना विश्वास दीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जी, तो जैसे तारीख तो होगी 16, मैं तारीख बहुत जल्दी भूल जाऊँ डॉक्टर साहब, 16 होगी। तो 3 दिन बाद में चुनाव है। मेरी फिर से विनती है लोगों से कि ना तो अनपढ़ता वाले काम करने हैं, काम वो करो, पढ़े लिखे काम करो। क्योंकि या गृहिणी भी हाउस वाइफ भी है, या गृहिणी काम भी करे है, या गृहिणी सब काम करे है, लेकिन दुविधा वो है। भारत 21वीं सदी का है, लेकिन सुविधा नाम पर इस भारत के अंदर कुछ नहीं देखा जा सकता। बस सिर्फ हैं तो घोटाले 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 देखे जा सके। वो घोटाले की पेट चढ़ा कौन, इनका पानी को नहीं आवे, उनकी रोड की समस्या कौन मिटा, वो अनपढ़ रह गए। तो विनती है 19 तारीख को सुबह सुबह उठे, नहा धो के मत्था टेको भगवान का आगे, और भगवान का आगे प्रार्थना करना, मालिक मेरा वोट वहाँ जाए जो मेरे शहर के लिए कोई अच्छा काम करने वाला हो, नेक नीति का नेता हो, और जो अपने शहर के प्रति सोचने वाला हो, ना कि कोई वो घोटालेबाज जैसा नेता बन के आए। तो माध्यम यही होगा। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी का खास।